हाँ, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग ट्वेल्थ का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें ट्वेल्थ को देखते हैं थोड़ा सा एक बार पहले। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार ज़रा चेक कर लें। गुड मॉर्निंग, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। नमस्कार सभी को। ठीक है, हम लोग ट्वेल्थ के चैप्टर्स में काम करेंगे। हाँ, आवाज़ आ रही है? एक बार ज़रा जो ऑनलाइन है ज़रा सा मैसेज करेंगे नीचे स्क्रीन पे, मैं एक बार रीड कर लूँगा कि आ रहा है मैसेज। एक बार ज़रा ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो थोड़ा मैसेज करेंगे, क्या मैं ऑडिबल हूँ नहीं हूँ, जरा एक बार जल्दी से मैसेज करके मुझे बताएंगे। जल्दी करेंगे फटाफट। स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, जल्दी फास्टली थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन जितने लोग हैं जुड़ जाएंगे थोड़ा सा तेज़ी से। फटाफट 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 जुड़ जाएंगे, जल्दी 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 से जुड़ जाओ तुम लोग। तो शुरू करते हैं क्लासेस आज की। फास्टली, थोड़ा फास्टली करेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जुड़ जाएंगे थोड़ा। ओके, शुरू करें। ठीक है, देखिए अभी हम लोग थोड़ा एक बार ट्वेल्थ की ओवरव्यू को देख लें जरा सा। मतलब कैसे है ओवरव्यू देखने का मतलब ये कि ट्वेल्थ में क्या क्या है, कैसे करना है। तो हमारी जो ट्वेल्थ की स्ट्रैटेजी है, ये ट्वेल्थ की पूरी सेपरेट एक बैच है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्वेल्थ प्लस जेई करेंगे, या हम क्या करेंगे, ट्वेल्थ प्लस बोर्ड करेंगे। मतलब ट्वेल्थ प्लस नीट करेंगे। ट्वेल्थ का मतलब है बोर्ड इंक्लूड है इसमें, बोर्ड पहले से इंक्लूड है, मान के चलना है आपको। ठीक है, बोर्ड पहले से क्या इसमें इंक्लूड है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारी स्ट्रैटेजी भी क्या होने वाली है, इसके भी थोड़ा 3 पार्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें ट्वेल्थ में फर्स्ट पार्ट का नाम है फिजिकल, तो जरा हम देखेंगे फिजिकल क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं ट्वेल्थ में? तो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल का नाम है सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। दूसरे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो चैप्टर है, थोड़ा यहाँ सभी लोग देखेंगे, थर्ड चैप्टर का जो हमारा नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। 5 नंबर जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर आप लिख लेना। ठीक है, एक बार लिख लेने दो पहले, फिर लिख लेना सरफेस केमिस्ट्री। और 6 चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप इसको लिख लेंगे, और मैं थोड़ा 2-3 बातों को बोल रहा हूँ, जरा उसको समझ लेंगे। सबसे पहली बात कि ट्वेल्थ में हम लोग जेई और नीट यानी कंबाइंड बैच से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोग हैं थोड़ा तेजी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, चिंता ना करें, आपकी आवाज़ भी मैं विजिबल है और आपको मैं देख भी पा रहा हूँ। इनफैक्ट आपके मैसेज भी मैं रीड कर पा रहा हूँ, आप चिंता ना करें। तो ट्वेल्थ जेई हम एक साथ कंबाइन शुरू कर रहे हैं, और ये ट्वेल्थ नीट भी हमने कंबाइन शुरू करा है। बोर्ड प्लस जेई में हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है, हम इसको करेंगे, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोर्ड की तैयारी अलग से कर लें, जेई की तैयारी अलग से कर लें, ऐसा हो नहीं सकता है, सब झूठ बातें हैं। या ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल जेई की तैयारी कर लें, बोर्ड की कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। बिना बोर्ड का जेई हो नहीं सकता। मतलब पहले बेसिक होगा तभी तो उसका एडवांस वर्जन हो पाएगा। क्लियर हो पा रहा है ना मेरी बात? समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद हमने बोला है कि इसमें 3 पार्ट है। जैसे 11th में हमने 3 पार्ट में किया था, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सिमिलर केमिस्ट्री जो है यहाँ भी 3 पार्ट में है। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, दूसरे का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक नाम है केमिकल काइनेटिक्स, एक नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये 12th के फर्स्ट पार्ट में है। ये 12th के किस में है? फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो ये चैप्टर है सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसका मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट 2 बहुत अच्छा होगा, वही करेगा। तो हम जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, मतलब जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें मोल कंसेप्ट के कंटेंट और मोल कंसेप्ट 2 के कंटेंट जो जो बीच बीच में आएगा, मैं इसको साइड में डिस्कस करते हुए चलूंगा। अब पूरा मोल कंसेप्ट तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, उसके लिए आप हमारा मोल कंसेप्ट का एक चैप्टर परचेस कर लेना, मोल कंसेप्ट 2 परचेस कर लेना। 1000 रुपए का साथ एक चैप्टर है। ठीक है, हमारे हिसाब से प्रगति की वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिएगा, प्रगति की वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। एक चैप्टर 1000 रुपए के हिसाब से है, और कंप्लीट 11th का कोर्स 10,000 है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक है मेरे को आइडिया नहीं है, आप एक बार देख लेना, वेबसाइट पे चेक कर लेना। 10,000 आसपास 11th का है, और 10,000 कितना है 12th का है। आप एक बार देख लेना, मुझे पता नहीं, क्योंकि प्राइस वेरी भी करता रहता है। पिछले साल 12th का 15,000 रुपए था, और 11th का भी 15,000 था, और पर चैप्टर उसमें 1500 था। कितना था? 1500। तो प्राइस थोड़ा वैरी करता रहता है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, प्राइस को लेके मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार देख लेना आप। ठीक है,
यहाँ पे देखें तो सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन में मोल कंसेप्ट टू बीच बीच में आते रहेगा। तो मैं इसके कंटेंट को लेके एक बार आपको मैंने बता दिया है कि हम साथ ही साथ मोल कंसेप्ट टू को बीच बीच में इंट्रोड्यूस या एग्जांपल को देखते हुए चलेंगे। एक बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये उसी का बहुत अच्छा हो सकता है जिसका आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में अच्छा होगा। जिस बच्चे का आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में अच्छा नहीं है उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में खराब हो जाएगा, वो कुछ भी पढ़ ले समझ में नहीं आएगा, यहाँ खराब होगा, जेई में भी खराब होगा, नीट में भी खराब होगा, इनफैक्ट बोर्ड में भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएगा। जो लोग झूठ बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पढ़ाते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं आपसे, फालतू बातें। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स, इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। मैंने आपको ये पहले क्यों बताया, ये होगा तो ये अच्छा होगा, ऐसा इसलिए बता दिया ताकि आपको पता रहे कि बैकग्राउंड हमारा क्या हो रहा है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री करेंगे जो सबसे आसान चैप्टर है, 2 डेज के अंदर हम इसे खत्म कर लेंगे। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है। ये जो लास्ट चैप्टर हमने लिखा है ये नीट में नहीं है और बोर्ड में नहीं है और केवल जेई में है। मैंने ओवरव्यू पहले ये दिया कि क्या है और क्या नहीं है ताकि एकदम आपको फ्रेम बन जाए। फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जरा सॉलिड स्टेट, इसके बारे में जरा आपको समझाऊं। सॉलिड स्टेट पिछले साल यानी पिछले साल कई साल पहले, मतलब पिछले 2-3 सालों में कंटिन्यू सॉलिड स्टेट 12th बोर्ड से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल इसको 12th बोर्ड में फिर से ऐड कर लिया गया। इस साल इसको फिर से 12th बोर्ड में ऐड कर दिया गया, तो इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। एक बात, दूसरा लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला था फिजिकल, दूसरा लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां देखें इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर यहां पे लिखा हुआ है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। फिर यहां पे लिखा हुआ है मेटलर्जी, और फिर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लास 12th में मतलब जो इनऑर्गेनिक की क्लासेस हैं उसमें केवल क्या है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, मेटलर्जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये 4 चैप्टर हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे या हम मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर आप इस पे खरीद रहे हैं या अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ तो जानते हैं, अनअकैडमी और बायजू पे भी मैंने कंटिन्यू क्लासेस लिया है। बायजू के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, अचानक वो अभी मैसेज कर रहे हैं तो मैंने देखा, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको रिकॉल करवा दूँ। तो अगर आप ये क्लासेस अगर मेरी इनकी करना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है, मेरे 11th के ये कोर्सेस आप जरा एक बार परचेस कर लेंगे। जैसे एक है पीरियोडिक टेबल, मेरा ये सजेशन है कि अब मेरे ये लेक्चर पहले देख लेना। दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरा है हीटिंग इफेक्ट। ये थोड़ा आप देख लेना, हीटिंग इफेक्ट ये 11th से कंटेंट है। इसको देखने से क्या फायदा होगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको अगर हम देख लेंगे तो ये चारों चैप्टर बच्चा लेवल दिखाई देगा, इसमें कुछ भी दम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा जो आपको समझ में ना है। इन तीनों चैप्टरों की जो मैक्सिमम और मेजर प्रॉपर्टी होगी मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। इनसे जितने क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक से जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे सब मैंने यहाँ पढ़ा दिया। इनको आप परचेस कर लेना, अगर आपको लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आपने अगर कहीं और भी किया होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने कहीं और किया होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि किस चैप्टर का कहाँ से लिंक है। इसके बाद एक 12th में चैप्टर, इसके बाद ये 4 चैप्टर के बाद एक 12th में और पढ़ाऊंगा जो मैं, उसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। ये चैप्टर का क्लास जेई से लेना देना है। ये टॉपिक कहाँ पे आता होगा, जेई में आता है, और नीट से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, नीट में नहीं आता। प्लस बोर्ड में जरा देखिए आप, बोर्ड में प्रैक्टिकल में आता है। ये बोर्ड में कहाँ आएगा, प्रैक्टिकल में आता है, बोर्ड में प्रैक्टिकल में आता है। तो आप प्रैक्टिकल को लेके परेशान ना हो, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बोलेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल को लेके परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्कूल वाले आप जानते हैं 500 रुपये आपसे लेते हैं, 30 में 30 नंबर आपको दे देते हैं। प्रैक्टिकल आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, मैंने जब स्कूलिंग करी थी तो ऐसी करी थी। मेरे जितने भी जूनियर्स हैं या जिनको मैंने ट्रेंड किया लास्ट 10 ईयर्स में, वो जितने लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए स्कूल वाले 500 रुपये लेते हैं और बच्चों को देखते हैं कौन बच्चे का बिहेव कैसा। अगर अच्छा बिहेव है उसका 30 नंबर, थोड़ा बदतमीज है, टीचरों को गाली दे देता है या थोड़ा सा बैकबाइटिंग करता है, किसी लड़की को छेड़ता है, इस टाइप के जितने भी नौटंकी हैं उसके 27-28 नंबर, 27-28 नंबर आसपास वो लोग देते हैं, अदरवाइज 30 नंबर देते हैं। तो अपना रिश्ता या अपना बिहेव या रिलेशन स्कूल के टीचरों के साथ अच्छा रखेंगे। जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक रहा, तो ऑर्गेनिक एक काफी बड़ा चैप्टर है, हाथी जैसा है, तो उसको हम लोग काफी आगे करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं, काफी हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी हमारी स्ट्रैटेजी 12th की सुन लीजिए क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसी को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे जरा यहाँ देखिए, 12th को कंप्लीट हम जेई लेवल, क्योंकि नीट थोड़ा देखो ऐसे है, पहले मैं ऑर्डर समझा रहा हूँ। सबसे इजी बोर्ड होता है, फिर नीट होता है, अब फिर जेई एडवांस होता है। तो हम लोग
इस लेवल को टच करेंगे, ये सबसे मुश्किल पार्ट ये है, ठीक है, हम इसको टच करेंगे। ये ले लेते हैं एडवांस लेवल, इसको किसी भी तरीके से हम टच करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मतलब ये वर्क रहेगा हमारे पास कि हम कोई भी चैप्टर उठाएं, एकदम बेसिक एनसीईआरटी से कंटेंट करें शुरू, धीरे धीरे बोर्ड के लिए, यानी सीबीएसई में जो कंटेंट है, बोर्ड मतलब सीबीएसई, ठीक है, या एनसीईआरटी बोलते हो, या आप जिस स्कूल से पढ़ते हो, आईजीसीएसई वगैरह जिससे पढ़ते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सारे बोर्ड को मैंने देख रखा है, ठीक है, आईजीसीएसई वगैरह किसी से देखते हो। तो यहाँ से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर आएंगे, एक काम ये कर लेंगे। दूसरा, जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा लूंगा तो एक बार मैं ओवरव्यू बताऊंगा इंटरलिंक का। ये ओवरव्यू इंटरलिंक क्या है जरा सा देख लें आप। ओवरव्यू इंटरलिंक का मतलब जब चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा तो मैं पूरी कहानी की तरीके से एक बार पूरी बात को समझाऊंगा। जैसे आपने 11th में मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए थे, आपको पता होगा, मैं ऐसे बताऊंगा कि एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे मान लेते हैं कि मोल कंसेप्ट का एग्जांपल ले लिया, तो मोल कंसेप्ट में इसका मतलब क्या होता है, इस टॉपिक का कहाँ लेना देना है, ये टॉपिक कहाँ आ सकता है, कितने नंबर का वेटेज है, समझ रहे हैं आप। ऐसे जैसे इसमें आएगा तो मैं मान लेता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे देखेंगे, मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है, मतलब 10-12 बातों को एक साथ लिंक कर करके मैं बताऊंगा। ये बताना क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। हम अगर एडवांस लेवल तक अगर पढ़ के रखेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, अगर हम ये ओवरव्यू एक बार देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा, अच्छा ये टॉपिक यहाँ लिंक है, ये टॉपिक यहाँ लिंक है। जैसे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब मैं आपको लिंक करूंगा। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो है पॉजिटिव डेविएशन कैसे देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन कैसे देखेंगे, इसमें वॉल्यूम का क्या रोल होगा, एंथैल्पी का क्या होगा, एंट्रोपी का क्या होगा, ये सब हम धीरे धीरे एक बार ऐसे कहानी के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम थोड़ा सा टॉपिक को सेपरेशन भी सीखेंगे। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन का मतलब कौन सा टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख लें आप, कौन सा टॉपिक जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में जेई में किसके लिए, मेंस के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, दोनों का सिलेबस अलग है। कैसा है, दोनों का सिलेबस अलग है। फिर इसके बाद हम नीट को देखेंगे, हर चैप्टर को ये 3 काम तो हम करके चलेंगे, हर चैप्टर को ये 3 काम हम करके चलेंगे। फिर इसके बाद काम नंबर जो ये 4 है, या वर्क नंबर जो 4 हमारा क्या है, जरा सुन लें आप। वर्क नंबर 4 ये करेंगे जब हमारा कोर्स 50% के आसपास खत्म हो जाएगा। सुन लें आप, इधर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखने से पहले इधर देखो सब लोग। जब कोर्स हमारा अगर 50% के आसपास खत्म हो जाएगा तो 50% आसपास खत्म करने के बाद हम इस पूरी बात को 1 पेज पे रिवीजन बनाएंगे। 1 पेज पे इसका क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, हर चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाएंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं आप बनाएं, लेकिन मैं खुद बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कितना अच्छा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे सब पता है। तो फ्लो चार्ट लिख लेंगे, ये काम हम लोग कर लेंगे तो एक चैप्टर बढ़िया से तैयार हमारा हो जाएगा। हर बार हमारा चैप्टर एक बार बढ़िया से तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब हमारा मान लेते हैं कि अगर फिजिकल खत्म हो जाएगा, जरा देख लें आप, फिजिकल कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो एक बार पूरा फिजिकल का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एक बार फिजिकल का पूरा हम रिवीजन कर लेंगे मैराथन लगा के, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों बोला है, क्योंकि एक बार पूरा फिजिकल का करेंगे तो कंप्लीट एक बार फिजिकल हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक एक बार कर लेंगे तो हमारा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। 2-3 मैराथन मतलब 5-5 घंटे की, 3-3 घंटे की, या 4-4 घंटे की हम 2-2, 3-3 मैराथन लगा लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैं अपनी ओर से सेवा देना चाह रहा हूँ। आप तो बस कोर्स के लिए आपने पैसे दिया, किसके लिए आपने, ये पैसे हैं सर, और हमारा पर चैप्टर कंप्लीट करवा दो। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस तरीके से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा और हमारा 5 नंबर के बाद 6 नंबर पॉइंट जरा सा देख ले मेरा, क्या हम चाहते हैं और करना आपके साथ। 6 नंबर पॉइंट ये है कि बोर्ड के लिए मैंने क्या किया कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, आप तो जानते हैं सीबीएसई का पंजाब का अलग बोर्ड है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, बिहार का अलग है, चंडीगढ़ का अलग है, अलग अलग स्टेटों का अलग अलग है, आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको हमने लेके मैंने बीपीटी बना दिया है। बीपीटी क्या है, बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट। ये क्या है, हमने हर स्टेट के सीबीएसई के पेपर उठाए, उनको पढ़ के और उसका एक बीपीटी बनाया। बीपीटी मैंने लास्ट ईयर बनाया था तो क्वेश्चन के लिए बनाया था, लेकिन आजकल बच्चे बोले कि सर सॉल्यूशन भी लिख दीजिए ताकि सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ रहेगा, हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों मिक्स करके बीपीटी बना दिया। इस बीपीटी में वही क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक बार एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम एक बार याद हो जाएगा, दूसरी बार उसी को हम ओवरव्यू देख लेंगे तो दोबारा रिवीजन, तीसरी बार टॉपिक सेपरेट करेंगे तो एक बार और रिवीजन, चौथी बार यहाँ पे जरा से देखें फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एक बार और रिवीजन, पांचवी बार यहाँ पे एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। 6 नंबर पॉइंट देखें यहाँ पे, फिर से एक बार बीपीटी के टाइम में क्या होगा, रिवीजन, और टोटल 6 टाइम एक चैप्टर रिवाइज होगा और आपको सारा का सारा कंटेंट याद हो जाएगा। और फिर फाइनली एक 7 नंबर पॉइंट मैं बोलूंगा किसी बड़े इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एलन का बोलूंगा, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं तो ये प्लेटफॉर्म वाले सोचेंगे कि मैं एलन की ब्रांडिंग कर रहा हूँ, लेकिन एलन को ज्वाइन करेंगे। एलन एक बहुत बड़ा ब्रांड है आज के डेट में पैन इंडिया में, लेकिन दूसरी बात है कि इसमें बहुत बच्चे हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर उसका हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, देखो उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो फायदा ये होगा कि इतनी भीड़ में जब हम टेस्ट देंगे, ठीक है, तो हमारी औकात यानी आपकी औकात क्या है पता आपको चल जाएगी। दूसरी बात,
कि जब भी अगर कोई टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको समझ में ना आए, इसका मतलब है कि ऋषभ सर ने, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं ऋषभ है, ऋषभ सर ने बहुत घटिया और गंदा पढ़ाया है। अगर कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता है और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होता है, इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपसे बोला कि जितनी बार आपको समझ में आना है उतनी बार आप पूछना, मैं आपको बताऊंगा। आप 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार 20 बार जितनी बार आपको लगे नहीं आ रहा मैं बताऊंगा। इसके बाद प्रगति वाले भी कुछ आपको टेस्ट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेंशन ना लें, ये प्रगति वाले भी टेस्ट आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ साथ कुछ डीपीपी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर्मूला की बुक देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जानता हूं हर साल देते हैं किसी ना किसी बच्चे को, आपको भी देंगे फॉर्मूला बुक, और लास्ट में हर चैप्टर के लिए मॉड्यूल आपको फ्री में देंगे। मॉड्यूल आपको फ्री में देंगे, मॉड्यूल का मतलब है असाइनमेंट कह लो, या मॉड्यूल का मतलब है स्टडी पैकेज। स्टडी पैकेज फ्री में देंगे, स्टडी पैकेज ये फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको ये लोग देंगे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8 नंबर पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 नंबर आपको मैं बताऊंगा कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसके लिए समय आएगा तो बताऊंगा। तो क्लियर हो गया पूरी बात, एक बार आइडिया आपको लग गया हमारा एजेंडा क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूं इसे। हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। पहले किससे करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन, जरा यहां देखना है सभी को। सॉल्यूशन हमारे कोर्स में ऐसा लिखा होगा, सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिए, सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं जरा से देखो आप, हम लोग क्या क्या करेंगे, सब टॉपिक जरा से एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, मैंने इधर लिख दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप समझ पाएंगे। कंसंट्रेशन हमारा खत्म होगा तो हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद राउल्ट्स लॉ, या एक बार राउल्ट्स लॉ से पहले जरा से देखिए हम क्या शुरू करेंगे, वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर से भी पहले जरा देखो इवेपोरेशन लिख देता हूँ, ये टॉपिक नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे आपको। और वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर। थर्ड पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे, ये इसी में राउल्ट्स लॉ है, या एक बार लिख लेते हैं राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। एक बार हम लोग ये भी देखेंगे आगे चल के क्या होता है, एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद, फोर्थ नंबर पॉइंट शुरू करेंगे RLVP, तो वही हो गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जरा मैं लिख लेता हूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 3-4 है, एक का नाम RLVP है, आपको दिख रहा होगा। RLVP का कुछ नाम है, धीरे धीरे कोर्स आएगा तुम देखेंगे, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये क्या लिखा हुआ है, आपको कोई टॉपिक इसमें से याद बात नहीं करना है, एक बार मैं लिख देना चाहता हूँ कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये लिखा हुआ RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक टॉपिक इसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। एक का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। 5 नंबर पॉइंट हम करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, 5 नंबर टॉपिक हम करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, 5 नंबर टॉपिक हमारा वांट ऑफ फैक्टर। 6 नंबर टॉपिक करेंगे जिसको आई से आजकल इंडिकेट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर को। 6 नंबर इसको करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड के टॉपिक है। 7th नंबर एक टॉपिक छोटा सा करेंगे हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जेई, नीट, ठीक है, बोर्ड तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इधर लिख दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। हाँ, ये 2 टॉपिक भी बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट, बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए 3 टॉपिक ये सब बोर्ड में आते हैं, आपको तो इनफैक्ट प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसको जरा कॉपी कर लेंगे, इसको जरा एक बार जल्दी से कॉपी कर लेंगे। हो गया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई। थोड़ा सा लिखने का काम शुरू करते हैं, कॉपी कर लिया होगा आपने सब कुछ।
ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया पहली बार। दूसरी बात मैंने आपसे बोला है कि जहां भी ट्रबल हो, मैं देखो यार स्क्रीन तो काफी बड़ा नीचे एक लगा हुआ, लेकिन मैं स्क्रीन पे बार बार देख नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो मैं इधर पढ़ाते रहूंगा, क्योंकि एक बार देखूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, तो मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, आप आराम से मैसेज ड्रॉप कर देना, जब मैं बोलता हूँ लिखो आप लोग, तब मैं स्क्रीन पे जरूर नीचे देखता हूँ। तो स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे एक बार आइडिया लग जाता है कि क्या रह रहा है, मतलब या कोई टॉपिक बच्चे को समझ में आया नहीं है, इसको दोबारा बोल देना चाहिए, मैं बोल दूंगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक टॉपिक को मैं 2-3 बार रिकॉल करवाता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार बोलता हूँ, ताकि बच्चे को एकदम याद हो जाए, बच्चा परेशान ना हो। क्लियर हो गया? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि जब भी टॉपिक किसी 11th के पार्ट से लिंक होगा, तो 11th में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे पास नहीं पढ़ते थे, डायरेक्ट 12th में ही आए हैं, तो ऐसे बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं 11th के टॉपिक को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते हुए चलूंगा, ठीक है, जहां जहां लिंक होगा। क्लियर? ओके, लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है जरा वो देखेंगे हम, तो लिखना है आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहां जरा देखिए एक बार सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन को अब हम लोग ऐसे लिखा करेंगे आज से, ठीक है, ऐसे लिखा करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। सॉल्यूशन देखो क्या है, लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब भी इसको मिक्स करेंगे तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। इसको आसान शब्दों में थोड़ा यहाँ पहले समझ लो, जरा सा देखो एक बार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे वाटर हमने ले लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, देख लें आप इस तरीके का, ये क्या हो गया? वाटर हो गया। इस वाटर में हमने शुगर डाल दिया, ये शुगर है, देख लें आप, और इस शुगर को हमने यहाँ डाला, तो जब भी हम शुगर को डालेंगे तो आप तो जानते हैं शरबत बन जाएगा, आसान काम है। इसके बाद तो उसके बाद तो बस पीना ही है। शरबत बना के, गर्मी का भी दिन चल रहा है आजकल, शरबत काफी ठंडा रखता है भेजे को भी, और आपके लिए तो बहुत जरूरी है। तो ये जो शरबत है, इसमें जिसकी अमाउंट आप कम रखेंगे, जिसकी अमाउंट कम रखेंगे उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा? अगर आप शरबत में ज्यादा चीनी लेते हैं, पानी कम लेते हैं, ध्यान सुने, अगर आप शरबत में चीनी की अमाउंट ज्यादा लेते हैं, पानी की अमाउंट कम लेते हैं, तो इस ऐसे केस में सॉल्यूट वाटर हो जाएगा। लेकिन मैं जो शरबत पीता हूँ उसमें चीनी कम रहता है और वाटर ज्यादा रहता है, तो ये जो शुगर है या चीनी है या जो भी नाम होगा इसका, केन शुगर, बहुत सारे नाम है, उसका ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट उसको बोलते हैं, जरा यहाँ देखें, जिसकी अमाउंट कम हो, और जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर हो गया होगा? जैसे ही ये मिक्स होगा इसमें, तो मिक्स होने के बाद थोड़ा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, तो ये बना लेगा सॉल्यूशन। ये क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। एक बार दोबारा बोलता हूँ, एक कंटेनर घर में लेंगे, एक कांच की बोतल या कांच की गिलास, कुछ भी ले लेंगे यार जो अच्छा लगता है आपको, कोई बर्तन वर्तन ले लो, उसमें चीनी डाल दो, जिसकी अमाउंट कम होगी, आप देख लो किसकी अमाउंट कम है, आपको खुद पता चल जाएगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, तो बना सॉल्यूशन। एक बार जब सॉल्यूशन बन जाएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, ये बोर्ड के लिए काम की चीजें हैं, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या मिला है। तो पहला चीज जरा देखो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये मिलेगा कि सॉल्यूट जो होगा, थोड़ा यहाँ देखना है, वो अपने फेस को चेंज कर देगा। क्या करेगा? सॉल्यूट अपने फेस को चेंज कर देगा। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सॉल्यूट किस में था? शुगर किस में था? सॉलिड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब उसने फेस चेंज कर दिया, या इसका मतलब जरा सा देखो, इसका मतलब मैं एरो ऐसे बना के लिख रहा हूं, आइडेंटिटी को लॉस कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। क्या किया इसने? अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। एक बार और आसान शब्दों में देखें, जब एक बार शरबत बन जाता है, आप जानते हैं एक बार जब हम शरबत को बना लेते हैं, जो भी शरबत बनाया आपने, उसके बाद उसको सेपरेट करना हो तो आप जानते हैं उसको इजी से सेपरेट या इजी मेथड द्वारा उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे केस में जब ये ग्लास में शरबत बना होगा या जो भी सॉल्यूशन बना होगा, सॉल्यूशन को जब हम ध्यान से देखेंगे, आंखों से देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे, तो इसमें शुगर क्यूब्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया है। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, ध्यान सुना, जिसमें सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे, जिसमें सॉल्यूट अपनी फेस को चेंज कर दे, और उसको इजी मेथड द्वारा हम सेपरेट ना कर पाए, नेकेड आई से देख ना पाए, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ऐसे वाले क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन। क्लियर हो गया वो? कॉपी जरा इसे जल्दी से करेंगे, फिर थोड़ा मैं आपको और समझाता हूं अच्छे से। कॉपी हो गया? जल्दी से कर लें एक बार जरा कर लें। मैं थोड़ा मैसेज फोन पे भी और नीचे भी स्क्रीन पे एक बार देख लेता हूं। तुम लोग जल्दी करा करो। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया।
ऐसे ही पढ़ना है तुम लोग को। इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद जरा देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में। और अभी जो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया वो बेसिकली 3 टाइप का है। स्क्रीन पे जरा एक बार देखें एक बार। अभी जो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है ये 3 टाइप का है। पहले सॉल्यूशन का नाम है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल कैसे लिखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरे का नाम है सस्पेंशन। ये 2 टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चैप्टर का नाम आज हमने लिखा था, उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर मैंने लिखा है सरफेस, तो इसको हम सरफेस में करेंगे। अभी हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने भी ये टॉपिक स्टार्ट किया है। मैं तीनों को एक बार जरा समझाता हूँ, एक बार दोबारा बोलता हूँ। सॉल्यूशन 3 तरीके का है। एक सॉल्यूशन का नाम है ट्रू सॉल्यूशन, एक का नाम है कोलाइडल और एक का नाम है सस्पेंशन। तीनों मैं अभी दोबारा समझाता हूँ। इसके बाद हम ये 2 टॉपिक को अच्छे से पूरे डिटेल में कहां से क्या हुआ नहीं हुआ, क्या चेंजेस है, सरफेस केमिस्ट्री में लाके हम करेंगे। एक बात ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी जो हम ट्रू सॉल्यूशन यहाँ करने वाले हैं, यहाँ जो हम ट्रू सॉल्यूशन करेंगे उसका नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूशन वर्ड है वो ये वाला है, ये दोनों नहीं है। ये दोनों भी सॉल्यूशन है लेकिन ये वाला है, ये दोनों नहीं है। तो तीनों को जरा कंपेयर एक बार देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में ध्यान से सुनना है, ट्रू सॉल्यूशन में जिसकी अमाउंट कम होगी इसको बोलेंगे सॉल्यूट, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। दूसरी बात, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। तीसरी बात, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट को नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं और सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं और सेपरेट नहीं कर सकते हैं। शरबत इसका एग्जांपल है। इधर आ जाओ कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क प्लस वाटर। क्या इधर एग्जांपल है? इधर लिख देता हूं, मिल्क प्लस वाटर। मिल्क प्लस वाटर। घरों में जब आप दूध और पानी को मिक्स करके इजी में रख दोगे और रखने के बाद जब उसको सेक करके रख देंगे तो बर्तन के वाल पे, कंटेनर के वाल पे धीरे धीरे से वाटर का लेयर दिखाई देगा, हल्का सा वाटर का लेयर दिखाई देगा। और आप जानते हैं उसको आप देख सकते हैं नेकेड आई से, पानी उसमें दिखाई दे रहा है लेकिन उसे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों में क्या पहले डिफरेंस दिखाई दिया? इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको नेकेड आई से देख सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते। और थर्ड जरा से देखें कौन सा एग्जांपल है। थर्ड का एग्जांपल होता है सैंड प्लस वाटर। आप तो जानते हो सैंड प्लस वाटर, जैसे इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और आपने इसमें सैंड मॉलिक्यूल डाल दिया तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। अब फिर इसको थोड़ा सा गिरा दोगे नीचे तो पानी नीचे निकल जाएगा और सैंड उसी में रह जाएगा। तो मुझे तीनों को एक बार कंपेयर करके सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लें आप। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा। दूसरी बात, इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें नेकेड आई से देख सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें जरा ध्यान सुना, इस वाले में इसको नेकेड आई से देख भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। मिट्टी या जो रेत वगैरह है जाके नीचे बैठ जाएगा, कंटेनर में से पानी गिरा दोगे वो सेपरेट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको देख नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होगा। ये नीट में क्वेश्चन आएगा, इनका पार्टिकल साइज का ऑर्डर, हम ऑर्डर जो पार्टिकल साइज का नंबर हो तो याद नहीं कर सकते, नंबर तो किसी को याद नहीं होता है, तो हम कंपैरिजन याद रखेंगे। इसमें और इसमें कंपैरिजन जरा सा देखते हैं एक बार। और कंपैरिजन हम सरफेस केमिस्ट्री में भी यहाँ भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन एक बार यहाँ रहेगा तो दोबारा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होंगे तभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और तभी वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। इसका पार्टिकल साइज इसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होगा और इसके कंपेयर में छोटा होगा, इसका मतलब इंटरमीडिएट होगा। इसका पार्टिकल साइज इससे बड़ा इससे छोटा मतलब इंटरमीडिएट होगा, उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते। और इसका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होगा इन दोनों के कंपेयर में, ताकि इसको हम देख भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी ये सब आप समझ गए, इनको कॉपी कर लीजिए। हम इसके बारे में केवल बातचीत अब करेंगे। फटाफट कॉपी कर लें जल्दी से एक बार। ओके, शुरू करें आगे। लिखना हेडिंग ट्रू सॉल्यूशन। हेडिंग है ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, एक ही बात है। लिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substance. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which individual components will lose their identity and component of solution are known as
आर नोन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्लियर हो गया? एक बार समझ में आ गया हो तो जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। लाइव जो क्लासेस कर रहे हैं वो लोग जरा मैसेज ड्रॉप करेंगे जल्दी से, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, देख लें आप 8588958863, और ये प्रगति वालों का नंबर है, ये प्रगति वालों का नंबर है 8810644706, या मेरा पर्सनल नंबर है 8588958863। किसी भी मैसेज ड्रॉप करोगे आंसर मिल जाएगा। और लाइव क्लास कर रहे हैं तो मैसेज इंस्टेंट ड्रॉप कर दो। एक बच्चे का है कि सर एक बार जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं कर देते हैं, लिख लो। ट्रू सॉल्यूशन के लिए अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substance in which individual components will lose their identity, in which individual components will lose their identity and component of solution are known as solute and solvent। पहली हेडिंग करेंगे अगेन सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारी फर्स्ट हेडिंग अगेन है, लिखेंगे सॉल्यूट में लिखना है इसमें कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट वेरी लेसर अमाउंट, कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट वेरी लेसर अमाउंट और a smaller amount। सॉल्वेंट में लिखना है आपको, सॉल्वेंट में लिखेंगे कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन ग्रेटर, देखा आप लोगों ने, कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन ग्रेटर इन अमाउंट is known as solvent। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। नाम को पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें जो एक्वस वर्ड होगा, एक्वस वर्ड जो आया हुआ है ये होगा सॉल्वेंट, और जो यूरिया वर्ड होगा ये होगा सॉल्यूट, दूसरा जरा सा देखो आप, ये लिखना जरा सा, दूसरा है सॉल्टेड वाटर। सॉल्टेड वाटर में जो सॉल्ट है हमारा ये क्या होगा, सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्ट होगा। सॉल्वेंट कौन होगा, इसमें लिखता हूँ वाटर, इसमें लिख देता हूँ यूरिया का फॉर्मूला हमने 11th की क्लास में थोड़ा मोड़ा देख लिया है, क्या लिखा हुआ है NH2CuNH2, क्या लिखा हुआ है NH2CuNH2, और यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ये क्या होगा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। इसको जरा कॉपी कर लेंगे, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। जल्दी से कॉपी कर लो आप इससे थोड़ा फटाफट। इसके बाद हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारी हेडिंग है, इसमें लिखेंगे केस वन लिखना है। ये हो गया, कॉपी कर लिया हमने, बहुत शानदार, ऐसे ही पूरे जोश के साथ लगना है, ठीक है। एक्चुअली तो पहला चैप्टर है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जब काफ़ी धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो बच्चे जोश में तो रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जोश उनका चला जाता है। मतलब आपको कहानी समझाऊं तो जो सीबीएसई में नए आजकल बच्चे आ रहे हैं, मतलब न्यू जनरेशन जो आ रही है, वो पढ़ती इतनी है, समझ रहे हैं, क्लास करती इतनी है, समझती इतनी है, लिखती इतनी है, और याद इतनी करती है, एग्जाम के टाइम रिवीजन इतना करती है, लिखती इतनी है, पाती इतनी है। मतलब समझ गए क्या लिखना और कितना पाना है, आपको क्लियर हो पा रहा होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में केस वन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, देखिए उसके अंदर हमारी पहली हेडिंग है बाइनरी सॉल्यूशन। उसके अंदर हमारे फर्स्ट हेडिंग का क्या नाम है, केस वन हमारी हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो इसमें पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट्स,
a solution having two components is known as binary solution. दो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट हो गया। ये कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से। फिर दूसरे का नाम है टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है? थोड़ा आज हम लोग कम से कम बेसिक पार्ट कवर कर लें ताकि उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है? तो लिखेंगे टर्नरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है, आर नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। यहां पर लिखा पड़ा हुआ जरा देखो, टू सॉल्वेंट और वन सॉल्यूट, टू सॉल्यूट, गलत हो गया यहाँ, जरा देख लें, टू सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। केस टू लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, केस टू हमारी हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उसमें लिखेंगे पहला डाइल्यूट सॉल्यूट, रफ कर रहा हूं इधर, पहला है डाइल्यूट सॉल्यूट। फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, देखा आप लोगों ने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में हमारी पहली हेडिंग है डाइल्यूट सॉल्यूट की जगह पर लिखना डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख लेना, जिसको मैं ब्रैकेट में लिखना DIL, इसको दिल से डालना है, ठीक है? क्योंकि इसके नाम के आगे दिल आया हुआ है, ठीक है? इसको दिल से डालना है। ये क्या होता है जरा आपको समझाता हूँ। आपके घरों में कई लोग एल्कोहलिक होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल ना समझा जाए। अच्छा, मैं जितनी एग्जाम्पल बोलता हूँ कॉमन लाइफ का है ताकि समझने में आपको आनंद आए और मजे के साथ आप पढ़ाई करें हंसते हुए। आजकल के बच्चों को देखता हूँ रोते हुए ऐसे पढ़ते रहते हैं और अंग्रेजी ऐसे रट्टा मारते रहते हैं, किसी काम का तो है नहीं वो सब। तो हम थोड़ा एकदम पूरे जोश के साथ, पूरा होशो हवास में, एकदम रोमांटिक होके फील लेते हुए पढ़ेंगे। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है बहुत नीरस सब्जेक्ट है, इसमें किसी को फील नहीं आता है, मजा नहीं आता है, लेकिन मैं हर चैप्टर में आपको फील दूंगा, एकदम अंदर तक आपके फील आएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है? इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो अभी हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन देखना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड जरा एक बार दूसरा भी समझा देता हूँ साथ में, फिर लिखेंगे। जरा भी देखो, लिखना नहीं है। दूसरे का नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग गुणा करेंगे कंसंट्रेशन, इस तरीके। कंसंट्रेटेड मतलब कॉन्क लिखेंगे, CONC लिखा कम। ये क्या होता है? जो लोग अल्कोहलिक होते होंगे आप देखेंगे कई बार वो लोग जैसे ड्रिंक करते हैं, मैंने तो एक भी कंपनी का नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन देखता हूँ, सुनता हूँ आसपास लोगों के से बोलते हैं रम, तो वो लोग बोलते हैं रम मिटाए गम ठीक है? उनका एक नारा है रम मिटाए गम, ठीक है? हम में है दम, हम पिएंगे रम, ये सब उनके कॉमन नारे होते हैं। तो जो ड्रिंक करते हैं वो तो थोड़ा अपने आप को शिव के उपासक मान लेते हैं और बढ़िया से गर्दन तक भरते हैं, मतलब भोलेनाथ का नाम लेके अपना पेट खूब भरते हैं और भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। चरसी जितने हैं, जितने नशेड़ी हैं, सब भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं। और सच्चाई ये है कि आजकल लोगों ने भोलेनाथ भगवान को थोड़ा सा खराब कर रखा है, अदरवाइज वो अच्छे कर्म भी करते हैं। जहर भी पिए थे, ये पी के दिखाएं थोड़ा, तो ये सब तो पीते नहीं है। एनीवे, तो जरा मैं अल्कोहलिक लोग के ऊपर एग्जाम्पल इससे बोल रहा था कि जल्दी समझ में आए। तो घर में देखेंगे जो लोग आपके फैमिली मेंबर में कोई पीता होगा, मैं नाम नहीं रखूंगा, कोई पीता होगा तो देखना आप, कई बार वो रम लेता है तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं डालता है और उसको पी जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा, स्माइली भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना मेरी बात? पहले ये बस समझेंगे। तो कई लोग जब ड्रिंक करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हैं, रम या जो भी ड्रिंक करते हैं, पता नहीं कौन कौन सा ड्रिंक आता होगा, लीकर शॉपों पे पता चलेगा वो, तो उसको एक बार में एक सांस में पी के रख देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं मिलाते हैं। देखो उसने एक बच्चे ने मैसेज किया कि इसको सर नीट बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं इसको नीट बोलते हैं या जेई बोलते हैं, आप देख लेंगे नीट है कि जेई भगवान जाने। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन में जिसमें अमाउंट बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 100% सॉल्यूट है। कैसा है? 100% एक ही तरीके का सॉल्यूशन है। कैसा? एक ही तरीके का, बाहर से उसमें कुछ भी मिक्स हुआ नहीं है, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड या बोलेंगे हार्ड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? हार्ड सॉल्यूशन। हार्ड सॉल्यूशन समझ पा रहे हैं? मतलब वो नीट जो ही बोल रहे हैं, नीट या जेई जो भी है, वो हार्ड रहता होगा नेचर में, तो हार्ड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कई लोग पीते हैं तो पानी मिला के पीते हैं या सोडा मिलाते रहते हैं बीच बीच में। अब उनका कोई टेस्ट होगा या थोड़ा उसको
डाइल्यूट वाइल्यूट करते होंगे, तो जब ऐसे पीते हैं डाइल्यूट बना के या उसमें पानी वानी मिक्स करके पीते हैं तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब हार्ड ना हो, अल्कोहल जो उसका टेस्ट हार्ड ना हो, और कंसंट्रेटेड मतलब हार्ड हो। क्लियर हो पा रहा है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, अल्कोहल कम पानी ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी लेस अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। दूसरा लिखेंगे कंसंट्रेटेड में, कंसंट्रेटेड में लिखना है सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी मोर अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी मोर अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी मोर अमाउंट। कर लिया आपने? रफ कर रहा हूं इधर, एकदम शुरू से पैराग्राफ मतलब लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके एकदम शुरू से लिखना है। क्या लिखना है? कंसंट्रेशन, जरा सब प्लीज यहां देखना है, ये मैं आपको समझाऊंगा लास्ट क्लास में, अभी बस थोड़ा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखना है। ये मैं मतलब 2-3 क्लास के बाद समझाऊंगा ये क्या लिखा, अभी बस लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू, concentration is always defined with respect to solute, with respect to solute, and it is defined as ratio of, and it is defined as ratio of mass oblique mole oblique volume, यहाँ लिखा पड़ा है mass oblique mole oblique volume of solute to the लिखा आप लोगों ने, mass mole volume of solute लिखा आप लोगों ने, फिर लिखना to the mass oblique volume of solution, और स्लैश देके सॉल्वेंट भी लिखना। ये सब मैं बताऊंगा 2 क्लास 3 क्लास का बताऊंगा, अभी बस कॉपी करना है। क्या लिखा हुआ है? मास ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्लिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला जरा कॉपी करना है आपको, ये फॉर्मूला हमें 2 क्लास के बाद क्लियर होगा, अभी बस हम कॉपी करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बैकग्राउंड था, ये थोड़ा टॉपिक क्या था? बैकग्राउंड था सॉल्यूशन को समझने के लिए। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला हेडिंग था तो लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, ये हमारा बैकग्राउंड चल रहा था इतने देर तक, रफ कर रहा हूं इधर। फर्स्ट हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन टर्म। जरा देखें इधर, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको हमने क्या किया है? 2 ग्रुप में बना लिया है। तो हम इधर लिखेंगे ग्रुप ए और इधर लिखेंगे ग्रुप बी। ये हमने बना लिया है अपनी मर्जी से, ऐसा लिखा हुआ बुक में नहीं है लेकिन हम बना लेंगे, ठीक है। जरा देखो क्या ये, इसके बारे में ग्रुप ए के बारे में 2 बातें थोड़ा हमें ध्यान रखना है, जो उसमें मैं लिख देता हूं, याद रखें। ये दोनों लाइन आपको याद रखें, लिख देता हूं, ठीक है। मतलब ये सब याद रखना है जो भी लिखूंगा यहाँ पे। पहली लाइन है कि ये वॉल्यूम रिलेटेड है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, इसको क्या करना है? याद रखना है। ये सब बातें, ये सब मैं बताऊंगा क्यों याद रखना, अभी थोड़ा ध्यान रखना है। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इधर आएंगे तो ये मास रिलेटेड है, और ये जो होगा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बोलता हूं, ये 2 लाइन जो हमने लिखा वॉल्यूम मास रिलेटेड, ये जेई में एक बार क्वेश्चन 2003 या 2002 में पूछा हुआ है। जेई 2002 2003 में ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा, मतलब मोलारिटी या कुछ भी ऑप्शन देके पूछा था, इनमें से कौन सा मास से रिलेटेड है, कौन सा मतलब वॉल्यूम पे रिलेटेड है। तो एक ये देख लेना आप, इसलिए हमने थोड़ा लिख दिया है। दूसरा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को लेके, टेम्परेचर को डिपेंडेंसी को लेके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो मैंने ऐसा बताया कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो सारे क्वेश्चन मैं साथ ही साथ कर देता हूँ, तब देख लेना, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप ए में जरा सा देखो क्या है। ग्रुप ए में पहला है परसेंट वी बाई वी, यहाँ पे लिखा हुआ परसेंट वी बाई वी। दूसरा है यहाँ पे परसेंट डब्ल्यू बाई वी। तीसरा यहाँ पे जरा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे मोलैरिटी। और फोर्थ जो है यहाँ पे, ये थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मोलैरिटी कैपिटल एम। फोर्थ है हमारा नॉर्मेलिटी, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एन।
5 है हमारा फॉर्मेलिटी, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ। पहला है परसेंट वी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, मोलारिटी कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ। क्लियर हो गया होगा। इधर आएंगे तो इसका है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, सब वॉल्यूम लिखा हुआ है, दिख रहा है, वॉल्यूम रिलेटेड, मास रिलेटेड। दूसरा यहाँ लिखा होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, आज से इसको हम लोग एक्स बोला करेंगे, आज से हम लोग इसको एक्स बोला करेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया होगा, जल्दी से जरा कॉपी कर लें। इसके बाद इधर एक और आता है टॉपिक स्मॉल लेटर में, मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। इन दोनों में जरा डिफरेंस पहले देख लो, ये दोनों, इसका थर्ड और इसका थर्ड डिफरेंस जरा सुन लें आप, क्योंकि बार बार आता है, बच्चे फंस जाते हैं। पहला डिफरेंस है कैपिटल एम स्मॉल एम, दूसरा डिफरेंस, नाम को ध्यान से पढ़िए, मोलारिटी, रिटी रिटी आ रहा है, मोलारिटी, 2 बार मैंने रिपीट किया, मोलालिटी, लिटी लिटी आ रहा है, मोलालिटी। दूसरा, तीसरा डिफरेंस, ये वॉल्यूम पे रिलेटेड है, ये मास से रिलेटेड है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ नंबर लिखा हुआ पार्ट्स पर मिलियन, इसको लिखूंगा पीपीएम। इसमें ये टॉपिक जिसपे मैं टिक कर रहा हूं, ये टॉपिक देख लें आप, ये हमारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ से और यहाँ से आए हुए हैं। इन 3 टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार हम करेंगे। दूसरी बात, थोड़ा ध्यान सुन लें, प्रीवियस में जो क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से कौन सा वॉल्यूम रिलेटेड है, या इनमें से कौन सा मास रिलेटेड है, या इनमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंड है, कौन सा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, उनमें से मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, ये 4 ऑप्शन में इधर का 2, 3, 3 और 4 लेके पूछा हुआ था, 2, 3, 4 लेके पूछा हुआ था। तो बच्चे जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे वो करेंगे, जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो खामोश रहेंगे। और उनके लिए तो चारों तरफ एग्जामिनेशन हॉल में गाना बजेगा, जग सुना सुना लगे, समझ रहे हैं आप, और कोई लगे ना अपना, बस ये वाला उनके लिए एक ही गाना है, और उनके लिए एग्जामिनेशन हॉल में बजता रहेगा, गूंजता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे इस पूरी बात को मेरे समझ पाए हैं, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाया है, यहाँ तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने। दूसरी बात, नॉर्मेलिटी सिलेबस से हट गया है, सीबीएसई के सिलेबस से नॉर्मेलिटी हट गया है, लेकिन नॉर्मेलिटी जेई और नीट में आता है। तो मेरा सजेशन ये है कि नॉर्मेलिटी के बारे में देखो, नॉर्मेलिटी उसी बच्चे का अच्छा होगा। मैं थोड़ा हट जाऊँ, बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा हटिए, अब क्या मतलब यार लिख लो, मतलब क्लास से बाहर हटाओगे क्या मुझे? नॉर्मेलिटी के बारे में एक बार बोल दूं मैं, नॉर्मेलिटी उसी बच्चे का अच्छा होगा जिस बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट 2 बहुत अच्छे से आता होगा। नॉर्मेलिटी वही अच्छे से कर सकता है जिसका मोल कॉन्सेप्ट 2 आता होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप मोल कॉन्सेप्ट 2 के और मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स को परचेस कर लेना आप इनके नंबर पे जो भी हमने लिखा था 8810644706, 8810644706, वहां से परचेस कर लेना। और परचेस करने का और भी रीजन है, एक तो इसमें आ ही रहा है सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट 2 खूब आएगा, काइनेटिक्स में भी आएगा और न्यूक्लियर में भी आएगा, 3-4 चैप्टरों में कंटिन्यू आएगा। तो मेरे हिसाब से इसको परचेस कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पाएगा, सब लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक अगर हम ये आज शुरू कर लेते हैं, मान लो अगर हम थोड़ा सा आज इसे पढ़ा देते हैं तो ये सब रह जाएगा, तो फिर आप भूल जाएंगे। तो हम लोग कमिंग क्लास से, यानी कल की क्लास से पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है? आपके फिर से एक बार बोल देता हूँ पूरी बात, बिल्कुल मेरी किसी बात से लेके परेशान नहीं होंगे। मैं अगर कभी डांट दूं, कुछ बोल दूं तो परेशान ना हो। देखो, अच्छा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों की गलतियों पे डांटे। आप अगर मुझे पढ़ाते, पैसे देके पढ़ाते, और आप मैं आपको पैसे देता, अगर आप मेरे पैसे लेके पढ़ाते तो आप भी सोचते कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे डांटते। आपके माँ बाप भी आपको डांटते हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं ना, आपने मेरे बाप का खेत ले रखा है जो आपसे कोई दुश्मनी है। तो इस बात को अपने बिल्कुल मन से निकाल देंगे, आपको कोई डांटेगा तो वो बुरा लग जाए आपकी। तो ऐसा होना चाहिए कि डांट लो, बेशर्मी की तरीके से कुछ भी बोल दे, लेकिन हम एकदम बिल्कुल ढीठ है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसा बच्चे को होना चाहिए। दूसरा काम है नोट्स को रिकॉल करना है। थर्ड काम ये है कि नोट्स रिकॉल करना है, क्लासरूम लेक्चर को ध्यान से देखना है। यही सेम वीडियो जो अभी लाइव चल रही रिकॉर्डेड हो जाएगा, रिकॉर्ड होकर वेबसाइट पे पड़ा रहेगा, मोबाइल ऐप पे पड़ा रहेगा, तो आप बार बार प्ले करके देख सकते हो, 100 बार प्ले करके देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात जरा अगेन ध्यान से सुन लें आप। फोर्थ क्या है, कभी भी किसी बच्चे को लगे कि हमारा 11th खराब है, 9th खराब है, 10th खराब है, अब क्या करें? मैंने एकदम 0 से पढ़ाया है चैप्टर, कोई भी चैप्टर 0 से पढ़ाऊंगा, मुश्किल नहीं होगा, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी समझने आने में, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन ना। अगला पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, असाइनमेंट क्या करना है, कौन सा बुक लेना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, ये प्रगति के पैकेज केवल हमें लेने हैं। हमें क्या करना है?
प्रगति का पैकेज जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, उस पैकेज को ट्राई करना है। क्यों लेना है? हम बुक खरीदेंगे, इतने मोटे मोटे बुक हैं, दरवाजे पे पड़ा रहेगा, ये तकिया लगाने के काम आएगा, वो पढ़ने उड़ने के काम का तो है ही नहीं आपके लिए। और फॉरेन ऑथर की बुक बच्चे खरीद लेते हैं 400-500 का या 1000 रुपए का या 2-2000 का आता हुआ, खरीद के घर में रख लेते हैं, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते नहीं है, वो सोबाजी है सब। क्या है? स्टंट है। स्टंट मतलब कोई आएगा तो पड़ोसी का देखेगा, अरे यार बहुत पढ़ता है, फाड़ू पढ़ रहा है, और कुछ पढ़ता नहीं है, तो ये सब स्टंटबाजी से बचेंगे, सब फालतू बातें आप उससे देख लीजिएगा। नोट्स प्रगति वाला इसे फॉलो करेंगे, इसमें अच्छे क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स है, टिप एंड ट्रिक्स है, आप समझ लें। इसके अलावा जो है आपको मैं समझाना चाहता हूँ, सिनॉप्सिस है, इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ लिखते हैं, प्लस प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है इन इंडिया, गूगल पे सर्च कर लेना, उससे बढ़िया पैकेज किसी के पास नहीं है। तो मेरा सजेशन है उसको फॉलो कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, क्या चाहिए आपको। टेस्ट सीरीज ये लोग फ्री दे रहे हैं, और एक एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, अभी उसका समय आया नहीं, जब भी ज्वाइन करेंगे मुझे बताएंगे कब करना है, मैं डिसाइड आपको करूँगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर भी हमारी क्लासेस है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और आप आराम से यहाँ क्लासेस कर सकते हैं। और इस क्लासेस से बच्चे ने बोला कि और मतलब अनअकैडमी वाली क्लासेस वो आपको लेना देना नहीं है, आप प्रगति की ही क्लासेस करिए। अनअकैडमी पे तो दूसरे बैचेस चल रहे हैं और बायजू पे दूसरे चल रहे हैं, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और मेरे नंबर को मैंने दे ही दिया था 8588958863, आपको कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट अगर मेरे को बताने में या हेजिटेशन हो रही है तो ऊपर हमने कंपनी के और लोगों का नंबर आपको दिया था, जो कंपनी का नंबर है, उस पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको सब कुछ डिटेल में आपको बताया करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो, सब कुछ समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।